एक तो कवासी अकेले नहीं हो सकते, हम सब उनके साथ हैं, हर स्थिति में उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इतने समय से चली आ रही थी, कोई आज वो एक्साइज मिनिस्टर नहीं बने, तब से एक्साइज मिनिस्टर थे। कौन सी ऐसी बातें हैं? और अभी भी आप कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि तथ्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी अभी भी तथ्य बचे हुए हैं। आखिर ईडी जो कह रही है, कौन कौन सी ऐसी बातें आई हैं? कवासी से भी बात करेंगे, क्या बात है? अभी जो सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि कवासी लखमा एक बलि का बकरा बनाए गए हैं, उनको ठग लिया गया है, मतलब उनका टारगेट जो है कोई और है, वो नजर आ रहा है। ईडी भी इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उस पर भी कई तरह के सवाल कांग्रेसी लगा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि उनको अकेला धकेला छोड़ दिया गया है। कवासी लखमा खुद बोल रहे हैं कि उनको कुछ जानकारी नहीं है, वो अनपढ़ हैं, उनको कुछ मालूम नहीं, अधिकारियों ने जो बोला उन्होंने साइन कर दिया। क्या कहना है इस पूरे मामले में? एक तो कवासी अकेले नहीं हो सकते, हम सब उनके साथ हैं, हर स्थिति में उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जहाँ तक कार्रवाई है, उस पर सवाल यही उठता है कि अब क्यों? इतने समय से चली आ रही थी, कोई आज वो एक्साइज मिनिस्टर नहीं बने, तब से एक्साइज मिनिस्टर थे, तो कौन से तथ्य ऐसे सामने आ गए अभी जो पहले नहीं थे कि आप कार्रवाई पहले नहीं कर पा रहे थे? कौन सी ऐसी बातें हैं? और अभी भी आप कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि तथ्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी अभी भी तथ्य बचे हुए हैं, और फिर भी आपने गिरफ्तार कर लिया। तथ्य तो सारे उजागर आपको एकत्रित कर लेने चाहिए थे ना। अपने डिजिटल है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें अभी सुनने में आ रही हैं कि ये पैसा यहाँ लगा, वहाँ लगा। हालांकि दो ही जगह के सुनने आ रहा है, एक घर में लगा और एक कांग्रेस भवन में लगा। बाकी तो एक दबाव बना के एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास दिख रहा है। बाकी शेष मैंने हमेशा ये माना कि गुण दोष के आधार पे ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और टारगेटेड नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है, टारगेट है इसमें? किसी दूसरों को की ओर बढ़ रहे हैं? टारगेटेड तो दिख ही रहा है, टारगेटेड तो दिख ही रहा है। अभी एक साथी ने पूछा कि महादेव ऐप जैसा एक ऐप की जानकारी 100 करोड़ रुपए के लेन देन की या अकाउंट में पैसों की अभी पता चली है, ईडी ने केस रजिस्टर किया क्या? चुनाव के पहले महादेव ऐप, अभी चुनाव के पहले कवासी लखमा, और वो 100 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, इसमें ये जो ऐप के माध्यम से जुआ खेला जा रहा है, उस पर केस क्यों नहीं रजिस्टर किया? गिरफ्तारी तो बात की बात है, उसमें सवाल प्रश्न उठते हैं। कांग्रेस अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है? क्योंकि आपका एक विधायक ईडी के उसमें है, गिरफ्तार कर लिया गया है, आप लोगों का कहना है कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, एक चुनावी स्टंट है, तो अब कांग्रेस क्या है? क्या सड़क की लड़ाई लड़ेगी इसको लेकर, कानूनी लड़ाई? क्या आप लोगों का एक्शन है? हर तरह से हम अपने साथी के साथ रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति बनती है। वकीलों की सलाह की आवश्यकता है, अपने तरफ से किसी और तरीके से उनके साथ खड़े रह के साथ उनका दिया जा सकता है। लोगों के बीच में बात को ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तथ्य और हम लोग भी लेना चाहेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं। आखिर ईडी जो कह रही है, कौन कौन सी ऐसी बातें आई हैं? कवासी से भी बात करेंगे, क्या बात है? अभी जो सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी बातें नोट नहीं की जा रही है। तो उनसे मिलके आज मैंने उनके लड़के से भी बात की कि कैसे हैं, क्या है, सब ठीक है। तो हम लोग हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, हर परिस्थिति में। इसमें इस पूरे मामले में कांग्रेस एक और सवाल खड़ा कर रही है कि सुकमा का जो कांग्रेस भवन बना है वो आबकारी विभाग के घोटाले के पैसे से बना है, दिल्ली में इंदिरा भवन बना है, उसमें भी इसका पैसा लगा होगा, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। इस पर क्या ट्रेस होना चाहिए ना? मैं कह दूं कि हाँ, भाजपा का जो कार्यालय बना है उसमें रमन सिंह जी ने पैसे दिए, आप केस चालू कर दो। ऐसे नहीं, इतना हल्कापन नहीं आने देना चाहिए, द्वेष भाव इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि कुछ भी करके लाभ लेने की आप कोशिश करो। एक स्तर आपको कायम करना चाहिए, क्योंकि देश प्रदेश की बात है।
राजनीति अर्थात लोगों की देखभाल की व्यवस्था से जुड़ी हुई बात नहीं है। तो आप आपस में लग गए, उसको नीचा करो, उसको नीचा करो। कांग्रेस के कार्यालय में एक एक नया पैसा जो लगा है वो अकाउंटेड फॉर है, ऑन रिकॉर्ड है। पार्टियां अपना अकाउंट इलेक्शन कमीशन को देती हैं। ऐसे तो नहीं चल रही ना पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अकाउंट देती हैं। मैंने इसीलिए तो यहाँ के भवन में आरोप की बात नहीं की, उनने भी अपना अकाउंट दिया होगा कि हमको यहाँ से पैसे मिले, इतना इतना खर्चा हुआ, इतना सीमेंट लगा, इतना छड़ लगा, इतना प्लास्टर में आया, इतना बालू लगा, इतना गिट्टी लगा। अकाउंटेड फॉर होगा ना। फर्श में हमने जो पत्थर लगाए सबके बिल होंगे। आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, पार्टी भी तैयार है और सरकार भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्या संभव है इतने जल्दी और सब कुछ हो पाएगा? सरकार तो बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही है। देखिए, ईमानदारी, मैंने 40-50 साल के राजनीति के अनुभव में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी कि आज कुछ बात आ रही है, कल कुछ बात आ रही है। आज एक मंत्री कुछ कह रहे हैं, कल दूसरा मंत्री कुछ कह रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि बैलेट से होगा, तो पता चल रहा है कि जो राज्य निर्वाचन तंत्र है उसने छपाई के लिए भी बैलेट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ दूसरे दिन मंत्री जी का, डिप्टी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, हम तो बैलेट से उससे कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे। तो तैयारी कहाँ है? इससे ज़्यादा अनिर्णय की स्थिति एक चुनाव को प्रक्रिया में ला के निष्पादित कराने की मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी। कांग्रेस कितना तैयार है नगरीय निकाय पंचायत? तैयारी पूरी रहती है। ये मालूम रहता है कि 6-8 महीने पहले ही कि अब चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी अपने तरफ से देखने लगती है कि इस बार कैंडिडेट कौन बेहतर हो सकते हैं। परिसमन की प्रक्रिया के साथ पार्टी लगी रही कि उसमें कैसा हो रहा है, आपत्तियां की, माना नहीं माना। वोटर लिस्ट बन रहा है, उसमें पार्टी लगी रहती है कि ये गलत जोड़ दिया, इसका नाम काट के वहाँ डाल दिया, कोई रह रहा है कहीं कर दिया, कहीं बीच में रह रहे हैं तो उनके घर वालों का 2 का नाम है, 2 का नाम काट दिया। तो ये लंबी प्रक्रिया चलती है। और इसके साथ में संभावित कैंडिडेट्स, अभी तो ये नहीं मालूम कि आरक्षण क्या होने वाला है। 4 महीने पहले तो आप ST SC सीट्स तो पता चल जाता है कि ये ST SC आबादी के हिसाब से होंगे, तो उसमें महिला होगा कि पुरुष होगा, दोनों कैंडिडेट ध्यान में रखिए। जो अन्य सीटें हैं तो ST SC के अलावा OBC अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स, महिला पुरुष, और अन्य वर्ग के भी, अनारक्षित वर्ग के अलावा भी उसमें ट्राइबल भी लड़ सकते हैं, SC भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अभी आप लोगों की दिल्ली में, आखिरी सवाल है, दिल्ली में बैठक हुई सचिन पायलट जी के साथ में, क्या चर्चा हुई? संगठन में कब तक फेरबदल हो जाएगा? नगरीय निकाय चुनाव के पहले संभव है कि यही जो है टीम चुनाव कराएगी? इसमें बातें हुई इसके बारे में। एक तो सचिन जी जानना चाह रहे थे कि चुनाव की प्रक्रिया की क्या स्थिति है, चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। वो ये जानना चाह रहे थे कि चुनाव होंगे भी कि नहीं, एक साथ होंगे कि अलग होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बच्चों के इम्तिहान आ जा रहे हैं 15 तारीख से। छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्ज़ाम आगे पीछे आप भले कर सकते हो, लेकिन CBSE और SC ICSE के एग्ज़ाम्स तो सेंटर की बॉडियाँ हैं, उन लोग तय करती हैं। तो इम्तिहान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बच्चे इम्तिहान में लग जाएंगे, टीचर्स इम्तिहान में लग जाएंगे, बिल्डिंग्स का उपयोग उसमें होने लगेगा। तो कैसे करोगे आप? तो एक साथ करना कि अलग अलग करना, कब करना? तो ये सरकार, वही मैंने कहा, मैंने ऐसा आज तक अनुभव नहीं किया। तो ये थे उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, और उनका कहना है कि ईडी जो कवासी लकमा के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, और दोषी नहीं होंगे तो ये भी जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कवासी लकमा के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, और जरूरत पड़ी तो इसमें कानूनी सलाह भी ली जाएगी, और इसको लेकर सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।